Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our English grammar topic tenses. बेटा आज हम tenses के बारे में रीड करेंगे. First of all, look at these sentences. First sentence is I make breakfast every day. Second sentence is I made breakfast yesterday. And third sentence is I will make breakfast tomorrow. So, in the first sentence, make refers to the present time. In the first sentence, make refers to the present time. यहाँ पर make present time को show कर रहा है बेटा कि I make breakfast every day. मैं हर दिन every day breakfast बनाता हूँ. Second बेटा, in the second sentence, made refers to the past time. It means yesterday. Past time को made refers करता है. ये past tense को show कर रहा है. But in the third sentence, I will make breakfast tomorrow. Will make refers to the future time tomorrow. Tomorrow को future time को show कर रहा है बेटा. That's why a verb can show actions happening in 3 different times. एक verb 3 different time में अपने verb को show करती है. ये चेंज हो जाती है बेटा. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में अलग होती है, पास्ट टेंस में अलग होती है एंड फ्यूचर टेंस में अलग होती है. टुडे वी विल स्टडी प्रेजेंट टेंस. सो टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. नाउ फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. Present tense is also divided into 4 categories: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. First is simple present tense. The present tense of the verb indicates a state or an action that happens in the present time. Present tense क्या शो करता है बेटा? उस एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर. ही इज अ डॉक्टर. वो क्या है? एक डॉक्टर है. ये प्रेजेंट टाइम में शो हो रहा है बेटा कि वो एक डॉक्टर है. आई लिव इन गोवा. आई लिव इन गोवा. मैं कहाँ रहता हूँ? गोवा में रहता हूँ. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. Now let's start the different parts of present tense. First is simple present tense. First is simple present tense. Simple present tense is used to refer to action that happens in the present time. It is also used for actions that happen regularly or are universal truth. For example, the sun rises in the east. The sun rises in the east. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है बेटा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उस एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में घटित हुआ है, और ये उनके लिए आता है जो रेगुलरली थिंग्स आपके साथ हैपन होती हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं. फॉर एग्जांपल, द सनराइज इज इन द ईस्ट. रूल है बेटा इसके लिए. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इट मीन्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस एस या ई एस, एस और ई एस, देन ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, राधा सिंग्स ए सॉन्ग. राधा सिंग्स a song. For example, I go to school. Go to school.
This is the second example of simple present tense. In the simple present tense, the base form of the verb is used. एक तो बेटा इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, जो कौन सी होती है बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या यूज होता है, एस या ई एस, और वो एस कहाँ पे यूज होता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर इन नंबर, यदि वो किस में हो, थर्ड पर्सन में हो आपका सब्जेक्ट, या फिर सिंगुलर हो किसमें, नंबर में. फॉर एग्जाम्पल राधा, राधा इज सिंगुलर इन द पर्सन, सो वी विल यूज एस हियर. नेक्स्ट इज बेटा इन नेगेटिव फॉर्म. ये आपके सिंपल सेंटेंसेस थे जिनको आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हो. सेकंड होते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस. इन नेगेटिव, नेगेटिव कौन से होते हैं, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डू और डज. डू एंड डज, देन नॉट. आप डू और डज का यूज करोगे, उसके बाद आप क्या यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे. सो नेगेटिव सेंटेंसेस इज फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डू नॉट, डज नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट लाइक, या आई डोंट लाइक फुटबॉल. आई डोंट लाइक फुटबॉल. सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, ही डजंट लाइक क्रिकेट. ही डजंट लाइक क्रिकेट. Here both examples are in the form of negative sentences. ये दोनों सेंटेंसेस बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ पर डू नॉट और डज नॉट यूज़ हुआ है. डू किसके साथ यूज़ होगा, आई के साथ डू यूज़ करेंगे हम, वी के साथ यूज़ करेंगे हम, और जो प्लूरल आपकी फॉर्म्स हैं उनके साथ करेंगे. देन डज किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर फॉर्म में हैं उनके साथ यूज़ करेंगे हम डज. नेक्स्ट है बेटा द इंटेरोगेटिव फॉर्म. इंटेरोगेशन में हम कैसे यूज करेंगे, इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू, डज, देन सब्जेक्ट, then base form of the verb. For example, do. Interrogative में क्या स्पेशल होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. Base form of the verb. Then question mark. For example, does he like dogs? Does he like dogs? सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, डू वी नीड ए न्यू कार, नीड ए न्यू कार. एंड लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज द कंप्लीट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. This is the complete sentences.